सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब मैग्नेट ऑल थिंग्स। सो गाइस, मेरा नाम है साक्षी और मैं हूँ आपकी एजुकेटर इन मैग्नेट ऑल थिंग्स। सो गाइस, आप सभी लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो लास्ट ईयर देखी थी, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को किसके बारे में बताया था। प्रश्नावली 1.3 कौन सी कक्षा की? कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के बारे में मैंने आपको बताया था, कक्षा 9 की। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा उसका थर्ड से पहले वाला, यानी कि सेकंड क्वेश्चन हमने उसमें लास्ट में सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। और थर्ड ही क्यों, ये पूरी एक्सरसाइज हम आज की इस प्यारी सी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइज़, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमसे आखिर कह क्या रहा है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इन सभी को, यानी कि 0.6 के ऊपर बार को, 0.47 के ऊपर बार को और 0.001 के ऊपर बार को किसके रूप में? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, माना हम ये 0.6 के ऊपर बार है, इसको हम 0.666 लिख लेते हैं और ये हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक चीज़ ध्यान देना, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा, भले ही वो एक संख्या हो, दो संख्या हो, तीन संख्या हो, या जितनी भी संख्याओं के ऊपर आपका बार लगा होगा, ये डैश का साइन लगा होगा। तो ये डैश का साइन जितनी भी संख्याओं के ऊपर, जैसे यहाँ पे एक संख्या के ऊपर लगा है, तो उतने ज़ीरो वाली संख्या यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 वहाँ पे उनसे वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात? ओके। सो देखते हैं, यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। x पहले हमने इसको माना x 0.666 मान लिया हमने। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, और हमने इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 माना है, इसको जब हमने 10 से गुणा किया तो ये आ गया 10x बराबर 6.666, ठीक है। अगर आप 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये क्या आएगा? 6.66666 आएगा, ठीक है। क्योंकि बार है तो 6 बहुत ज़्यादा है, 6 मतलब इससे आगे सिर्फ 6 है और कुछ है ही नहीं। समझ में आ गई इतनी बात? अगर आपको बातें क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इसको 10 से गुणा करने के बाद। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने घटा दिया, यानी इस समीकरण से इस समीकरण को घटाया, तो हमारे पास 10x में से अगर हम x को घटाते हैं तो 9x बचता है, और 6.666 में से 0.666 को घटाते हैं तो 6 बचता है, क्योंकि पीछे के 6 से पीछे के 6 माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और आगे का बचेगा 6 और 0, 6 और 0 यानी कि 6, ठीक है। तो x इक्वल टू 9/6 आया, यानी कि x इक्वल टू 2/3, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। सो हमने इसको सिद्ध कर दिया कुछ इस तरीके से। नोट करना है, सो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था 0.47 के ऊपर बार। यहाँ पे जो किसके ऊपर बार था? 7 के ऊपर बार था, ठीक है। यहाँ पे 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। समझ में आ रही बात आपको? आई होप दिख रहा हो कि 7 के ऊपर बार है। समझ में आ गई बात? अब 7 के ऊपर बार है तो भैया इसको हमने करना भी उस तरीके से पड़ेगा। सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है तो हम इसको x का मान मानेंगे और उसके बाद इसको 10 से गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है, ठीक है। 10 से गुणा करने के बाद अब देखो इन्होंने 100 से भी गुणा किया है, तो आप लोग देखो ये अलग प्रोसेस है, मैं भी अलग प्रोसेस भी बताने वाली हूँ। 100 से गुणा करा, 100 से गुणा करने पर 100x माइनस 47.77। अब इन्होंने देखो सेम चीज़ है, प्रोसीजर वहाँ भी वही था, यहाँ भी वही। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इन्होंने समीकरण नंबर 3 से 4 को गुणा किया, 3 से 2 को गुणा किया है, लेकिन माइनस किया है, लेकिन हम लोग 2 से 3 को कर देते। आंसर आपका 43/90 ही आएगा। समझ में आ गई बात आपको? ओके। अगर हम इसको अपनी मेथड से करें तो हमने इतना तो सही किया, ठीक है। अब हमने 10x को उससे माइनस करना है, तो 9x इज इक्वल टू 4.3 आएगा। तो x इक्वल टू 43। हमने यहाँ पे क्या किया देखो,
समीकरण नंबर 2 से 1 को घटा दिया। अगर आपको यहाँ पे सहजता हो रही है 100x करके समीकरण 3 से 2 को माइनस करने पर, तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाने में सही हैं, सक्षम हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि 4.3/9 करोगे, पॉइंट हट जाएगा तो 43/90 ही आपका आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है। समझ में आ गई बात। सो यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का हमारा। 0.11 के ऊपर बार है, 0.001 यानी कि 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो पहले हम इसको एक समीकरण मानेंगे और इसको 1000x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटाएंगे तो 1/999 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, समझने की बात है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो इसमें फ्री के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और समझने के लिए आपको एक ही ट्रिक अपनानी है, जितने भी संख्याओं के ऊपर बार लगेगा उतनी संख्या को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, उतनी संख्याओं के ऊपर पीछे 1 के पीछे उतनी ही संख्याएं लगा के, उतने ही 0 लगा के जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। वापिस से समझिए, मानो अगर 0.02 के ऊपर यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 0 और 2 के ऊपर बार है। 1 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 1 तो हो गई होगा। ठीक है, और उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी संख्याएं, उतने 0 पीछे पे जोड़ देने हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देना है मेन संख्या को, यानी कि जो आपकी परमानेंट संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो समीकरण बनेगी उसको पहली वाली समीकरण आपको इसको मानना है x, इस समीकरण से इसको और इसको घटा देना है। घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फ्री के मार्क्स से आपको हमेशा मिलने वाले हैं अगर आपने इस प्रोसीजर को अपनाया, इस चीज़ को अपनाया। 4th क्वेश्चन भी यही है, बस आपको दिया है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इसमें 1/1 हमारे पास आंसर आने वाला है, यानी कि 1111 ही हमारे पास आएगा। अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करिए। आप खुद भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका भी आंसर दिया है। माना x = 0.999 समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को जब हमने 10 से गुणा किया कि कितनों की संख्याओं के ऊपर बार है, 1, भले ही 999 लिखा है लेकिन है तो एक ही संख्या के ऊपर बार ना। सो एक संख्या के ऊपर बार, तो हमने इसको 10 से गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x = 9.99999। अब ये होगी समीकरण नंबर 2, ये हो गई समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटाया, सो 9x = 9, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 9 ही बच के यहाँ पे आप सभी लोगों के पास आंसर ये आ रहा है। समझ में आ गई बात। सिर्फ इतना ही है ये क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है हमारे पास। 1/7 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या की चर्चा करें। यानी कि इसको आपने क्या करना है, 1/17 दिया है तो 17 को आपने डिवाइड करना है 1 से। 17 को क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। ओके, सॉरी, आई मीन टू से दैट 17 को नहीं बल्कि 1 को आपने किससे, 17 से डिवाइड करना है। सो आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। अब अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि जब तक आपका ये आंसर क्या नहीं आ जा रहा है, 0 नहीं आ जा रहा है, या फिर इसको बार बार करने पर यही सेम 1 नहीं आ जा रहा है, तब तक आपने इसको करना है। सो मैंने इसको कर रखा है 17 को पहले 0 से किया, यानी कि 0 करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट लगाना है, क्योंकि 1 से नहीं हो पाएगा। पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ा, फिर उसके बाद 1 0 मैंने और लिखा। अब आप कहेंगे मैम आपने 1 0 और क्यों लिखा। सो देखो 1 0 और लिखने का कारण ये है क्योंकि मैंने 10 जो है वो 17 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 100 करेंगे। 17 5 से 85, जब इसको माइनस करेंगे बचता है 15। फिर यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है इसलिए 1 0 हमने यहाँ पे और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 1 0 हमने यहाँ पे और बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा 136। जब हमने 150 से 136 को माइनस किया तो 140 बच रहा है, मतलब बचेगा तो 14, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो हमने इसको यहाँ पे 0 कर दिया। फिर 8 से किया, फिर 136 बचा तो 4 बचा, फिर हमने इसको 0 करा ऊपर से तो 17 2 जा 34, फिर इसको माइनस किया। 17 3 जा 51, फिर माइनस किया 90 आया। 17 5 जा 85, फिर माइनस किया 50 आया, है ना। फिर 17 2 जा 34, फिर माइनस किया 160 आ गया, यानी कि पॉइंट यहाँ पे जुड़ गया है ना। सब में 0 0 0 पॉइंट के कारण ये सब क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रही हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा मेन आंसर आया, मेन जो आंसर आपके पास बच रहा है वो बच रहा है 0.05888235294117647। बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे कि शकुंतला देवी मैं ही होंगी, बट आंसर आपका मेन यही आ रहा है। समझ में आ रही बात? ये है हमारे पास आंसर जो 16 अंकों की पुनरावृत्ति खंड है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति खंड हमसे कहा था? 16 अंकों की। यहाँ पे होगी या आंसर में 16 अंक आप लिख देंगे कि 16 अंकों की पुनरावृत्ति खंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, सॉरी फॉर इट। भैया मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना जो है वो भूल गई हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर ले रही हूँ, आप थोड़ा स्लो मोशन में होकर लिख के देख लीजिएगा। P/Q जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण लीजिए परिमेय संख्याओं के, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सिर्फ एक गुणनखंड, एक जो है उभयनिष्ठ, यानी कि 1, जैसे देखो 2 में भी क्या है? 1 है, 5 में भी 1 है, तो 2/5 कुछ इस तरीके से हमने लेना है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप उनका अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसमें वैसे राइटिंग का काम है, तो आप राइटिंग देख लेना इस वाले क्वेश्चन में। P/Q के रूप में बहुत सारी परिमेय संख्याओं पर विचार करने पर जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसमें एक छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अलावा कोई भी सेम उसका फैक्टर नहीं है, के शांत दशमलव निरूपण प्रसार रखती है। माना विभिन्न प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार की जो परिमेय संख्याएं हैं वो मैंने मानी 1/2, 1/4, 5/8, 36/25, 7/125, 19/20, 29/16 इत्यादि। सभी स्थितियों में प्राकृतिक संख्या के बारे में सोचते हैं जिसे अब जब हम उसके हर से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 10 या 10 की घात संख्या आती है। एक को देखो हमने अगर गुणा किया 5 से, बटे 2 को अगर हमने 5 से गुणा किया तो 5/10 आ रहा है, तो एक पॉइंट में आ गया। इनको भी हमने क्या करा? 1 × 25, 4 × यानी कि दोनों में क्या किया? पॉइंट वाली संख्याएं लगाई। नीचे पे 0 0 0, ऊपर पे कॉमन, यानी कि ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से गुणा किया, वो भी जो भी 5 से मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, उपरोक्त से हम प्राप्त करते हैं कि उपरोक्त संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। इसके अनुदेश हम देखते हैं कि उपरोक्त संख्याओं का हर 2n × 5n के रूप में है। ये आपको याद करना है, जहाँ हर 2n × 5n के रूप में है, क्योंकि ये आपकी 10th क्लास में भी काम आने वाला है। जहाँ m और n प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सॉरी। देखिए आप कह रहे होंगे यार मैम ये तो इस रट्टे में बता रही है, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको ये सिर्फ मैंने ये क्या करके दिया है, लिख के दे रखा है। ये क्या करके दे रखा है? लिख करके दे रखा है। क्यों? आपको मैम लोग कह सकते हैं इसको लिख लो, बट लिटरली अगर मैं बताऊं तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, जो 3rd के बाद के क्वेश्चंस है सिवाय लास्ट 9th क्वेश्चन के, ये सब इसी तरीके से हैं। ये पेपर के तरीके से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नहीं आते हैं। भाई मैंने देखा है, मैंने अभी तक देख लिया, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, नहीं आए हैं। मेरे खुद के पेपर में भी ये नहीं आए थे। ठीक है, इन सबको करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए है। ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासी अनावर्ती के हैं। अनवसानी अनावर्ती क्या होती है भैया? मैम से पूछोगे आप, मैम अनवसानी अनावर्ती क्या होती है? भैया अनवसानी अनावर्ती यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को या किसी भी संख्या को जब हम क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो मतलब बार बार सेम संख्या नहीं आती है, बार बार अलग ही संख्या आते रहती है। जैसे 0.740 7400 74000, यानी कि बार बार क्या होती है? बार का साइन नहीं लगता, क्योंकि बार बार एक जैसी संख्या नहीं आती है भाग देने पर। जैसे यहाँ पे भी यही है, बस आपने क्या करना है, 2 संख्याएं सेम लिख दो, बाकी 0 0 बढ़ा दो। एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 6, एक में 10, इस तरीके से बढ़ा दो, आपकी 3 संख्याएं बन जाएंगी। बहुत ईजी है, आ भी जाएगा। तो
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, पेपर के बेस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट वैसे ज़्यादा आता नहीं है, बट देख सकते हैं तो देख लीजिए। अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 5 और 7 से तथा 9 और 11 से विभाजित करेगा। 5 को 7 से और 9 को 11 से विभाजित करेंगे। देखो 5 को 7 से विभाजित करना है, 9 को 11 से विभाजित करना है। 7 को अगर हमने 5 से विभाजित किया तो क्या बच रहा है 0.714285 बार, यानी कि बार बार यही संख्या आ रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद 11 को हमने 9 को हमने 11 से किया तो 0.81 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो अभीष्ट संख्याएं हैं, इसलिए अभीष्ट संख्याएं क्या हैं, ये आ रही हैं आपकी, बार बार यही संख्याएं आ रही हैं, या बार बार यही आ रही हैं। तो ये हो गया आपका आंसर कि 0.73007300। तो अलग अलग परिमेय संख्याएं निकालनी थी, तो हमने ये वाली 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं इसमें निकाल ली, आपने अपनी मर्जी से लिख लेनी है। ठीक है, सो गाइज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, हमने यहाँ पे ये बताना है। तो देखो फर्स्ट है √23। भाई √23 को अगर हम कितना भी तोड़ लेंगे अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यानी कि ये तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √225 - 15, √225, देखो √225 किसका अंडर रूट होता है, 15 का, है ना, 15 का होता है। और 15 को 15 से माइनस करोगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0/1 कर सकते हो, फिर 0 आएगा, 0/1 0/1 0/1 आ सकता है। तो यानी कि परिमेय संख्या ये है। ठीक है, ये नहीं है, ये है 0.3796, अब मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है, तो ये भी है। 7.478 778 4787 ये आ रहा है, तो ये भी अपरिमेय, क्योंकि आगे से पॉइंट किया तो अपरिमेय है। 1.10100, देखो देख के पता चल रहा है 0 बीच बीच में बढ़ते रह रहे हैं, तो यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या है। सो इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है 15 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसी तरीके की और वीडियो के लिए मेरे चैनल मैग्नेट ऑल थिंग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैग्नेट ऑल थिंग्स के साथ साथ आप प्लीज़ मेरे एक चैनल और है ग्रो विद साक्षी GWS, जहाँ पे अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो उस चैनल पे भी जाना। क्या नाम है मैंने बताया अपने चैनल का, ग्रो विद, चलो ब्लू से करते हैं, आपको फटाफट दिख जाएगा, ग्रो विद साक्षी GWS चैनल पर अगर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, मोटिवेशन वीडियोस मिलने वाली हैं। बहुत 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 ही सारा मोटिवेशन, बहुत डेडिकेशन, मोटिवेशन सब मिलने वाला है मेरे इस वाले चैनल पे, तो प्लीज़ इस पे भी विज़िट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर मेरी वीडियोस को देखने के लिए।